सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। ऐसे नहीं होता ना, तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। आप अगर बातचीत करना चाहते हैं, सो बिस्मिल्लाह। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम पुरानी जो रिवायात हैं और पुराना जो फलसफा सियासत है और पुराना जो मसलक है और पुराने जो तौर तरीके हैं उनको तर्क कर दिए जाए। हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। हम आज भी चाहते हैं कि बातचीत हो, खुले दिल से हो और सियासी फिक्र के साथ। पीटीआई एक तरफ मुज़ाकरात की इल्तिजाएं, दूसरी जानिब सिविल नाफरमानी की धमकियां दे रही है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने तहरीक इंसाफ की दोहरी रविश पर हुकूमती मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकार कर मुज़ाकरात नहीं होते। पीटीआई बात करना चाहती है तो सौ बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। मुज़ाकरात के लिए इन्हें अपने पुराने तौर तरीके बदलना होंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने सेनेट में तकरीर करते हुए कहा, पुरअमन एहतजाज सबका हक है। कहाँ ऐसा पुरअमन एहतजाज किया जाता है जहाँ आप आंसू गैस लेकर चलें? कहाँ पुरअमन एहतजाज किया जाता है जहाँ मारो या मर जाने का नारा लगाकर चलें? पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने धमकी दी थी, मुज़ाकराती अमल शुरू ना हुआ तो हुकूमत सिविल नाफरमानी तहरीक के लिए तैयार हो जाए। हुक्मरान हुकूमत होश के नाखून लें और अपोजिशन से मुज़ाकरात करें। हम तैयार हैं कि जितने हमारे खिलाफ कानूनी केसेस फाइल हुए हैं, जो इमरान खान साहब के खिलाफ बिल्कुल बेबुनियाद केसेस हैं, हम वो कानूनी जंग लड़ने को तैयार हैं। ये हुकूमत का काम होता है कि वो ऐसे मेजर्स बनाए जिसकी वजह से एक माहौल बने। हमारे लोग अरेस्ट हो रहे हैं और अभी नया ये वाक़या 26 का हुआ है, उसकी कमीशन भी नहीं बन रही। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं जो अगर किए गए तो बातचीत हो सकती है, गुफ्तगू आगे बढ़ाई जा सकती है। आपने जो आज़ादी मांगी वो वैसी आज़ादी पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं मांगी। हमने पाकिस्तान को जलाओ घेराव की आज़ादी कभी नहीं मांगी, ना उसे आज़ादी समझा। आपने जो 9 मई को किया वो किसी पार्टी ने कभी नहीं किया है। पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार, कमेटी इसी बात के लिए तश्कील दी है। मुल्क में जमहूरियत खत्म हो चुकी, 26 नवंबर के एहतजाज पर कमीशन बनाया जाए। कमीशन तहकीकात करे ताकि आवाम को हकायक का पता चले। हम गलत हुए तो माफ़ी मांगेंगे, आप गलत हुए तो आप माफ़ी मांगेंगे। सेनेटर अली जफर का ऐवान बाला में मुतालबा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान ने रद्द अमल देते हुए कहा, अब आपके फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका। मुज़ाकरात तब होंगे जब आप माफ़ी मांगेंगे। पीटीआई ने एहतजाज के नाम पर रियासत पर हमला किया। हुकूमत ने सियासी तहम्मुल से काम लिया। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी बोले, पीटीआई तो चोरों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं थी। जब हम मुज़ाकरात की बात करते थे तो ये उसे कमज़ोरी समझते थे। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक और पीटीआई रहनुमा असद कैसर के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुल्की मफाद में मिल बैठकर इत्तफाक राय पैदा करने पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं का पार्टी में सख्त मौक़िफ़ रखने वालों को समझाने पर इत्तफाक। कौम के सामने मुज़ाकराती अमल को शफ़ाफ अंदाज से आगे बढ़ाया जाएगा। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत से ताहाल मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, कवायद व ज़वाबित तय हो रही हैं, बातचीत खुफिया नहीं सबके सामने होगी। मुज़ाकरात अच्छी बात, मगर बानी पीटीआई की गारंटी कौन देगा? बातचीत चंद दिन पहले तक सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से हलाल, हुकूमत से हराम थी। बानी पीटीआई तो दिन में कई रंग बदलते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, पीटीआई रहनुमा 12 से 278 हलाकतों की बात करते हैं, कोई सबूत फराहम नहीं करते। रेंजर्स और पुलिस की शहादतों का एतराफ़ तो दरकिनार, जिक्र तक नहीं करते। तय कर लिया था कि हम फिर इस पर मुजाहरा करेंगे। पूरे मुल्क में एहतजाज मुजाहरे चलेंगे, इस्लामाबाद जाना भी उसमें शामिल होगा और एक भरपूर कुव्वत के साथ फिर जाहिर है कि हमने आवाम की तरफ जाना है। कोर्ट को भी रुजू करना पड़े तो हम जाएंगे। तनाज़ा किसी और जगह पर है, शोर कहीं और। आपने मदारस की तंजीम को क्यों तोड़ा? आप अलग से एक और बोर्ड में क्यों चले गए? हमने कोई गलती नहीं, हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है।
मदारिस बिल मंजूर ना हुआ तो धमाधम मस्त कलंदर होगा। मुल्क भर में मुजाहरे, अदालत से रुजू करना पड़ा तो करेंगे। मौलाना फजल रहमान का 2 टोक मौक़िफ़। मुतालबा किया मदारिस बिल एक्ट बन चुका, हुकूमत फौरी नोटिफिकेशन जारी करे। बिल पर 10 दिन तक दस्तखत नहीं होते तो क्या वो खुद ब खुद एक्ट नहीं बन जाता? सरबराह GUI ने डेरा इस्माइल खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमें किसी और से शिकायत नहीं, सिर्फ सदर से है। मुदारिस बिल नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुशावरत से बना था। हुक्मरान इतने गैर संजीदा हो गए, अपने ही मंजूर करदा बिल पर मजाक कर रहे हैं। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी ने कहा, मदारिस रजिस्ट्रेशन दीनी इदारों के इस्तेहकाम का जरिया है। मदरसा एजुकेशन को असरी उलूम से हम आहंग करना वक्त की जरूरत है। China is now also a miracle in curbing the pollution, in smog mitigation, steps that China has taken. Not only an inspiration for us to learn from, I want to make Punjab into an economically viable, into a social welfare province. Following in the footsteps of China, I have also striven to not only improve the environment, but also I've placed a person in the ministry as a Minister of Environment, the dynamic lady sitting on my left. चीन एक जीता जागता मुआशी मौजज़ा है। चाइना की तरक्की पाकिस्तान और दीगर तरक्की पजीर ममालिक के लिए मशअले राह है। माहौलियाती और फ़ज़ाई आलूदगी पर मुकम्मल कंट्रोल करके दुनिया को दंग कर दिया। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती आलूदगी ख़त्म करने के लिए चीन के तजर्बात से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। मरीम नवाज ने चीन के साथ मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने की तजवीज़ भी दी। वज़ीर आला पंजाब का एक्सपेरिमेंटल स्कूल का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा, तलबा की AI तख्लीकात का मुआयना भी किया। मरीम नवाज की चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस के सदर जी होंग मी से मुलाकात। वज़ीर आला को चीन के एजुकेशन सिस्टम के बारे में ख़ुसूसी ब्रीफिंग दी गई। तोशाखाना केस 2 में बानी PTI और बुशा बीबी पर फर्द जुर्म आयद स्पेशल अदालत के जज शाहरुख अर्जुमंद ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने 18 दिसंबर तक इस्तगासा से शहादतें तलब कर लीं। उधर FIA बुशा बीबी की जमानत मनसूख कराने में नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बुशा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त निमटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, जमानत की रियायत का मुल्जिम गलत इस्तेमाल करे तो ट्रायल कोर्ट जमानत मनसूख कर सकती है। जमानत के बाद मुल्जिमा का पेश ना होना तौहीन अदालत नहीं होती। जज को अपने इख्तियारात का पता होता है। ट्रायल कोर्ट ने इस्तस्ना भी दिया हुआ है। नौ मई जलाओ घेराव केस, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर के खिलाफ फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने थाना शादमान जलाओ घेराव के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद की। अदालत ने 19 दिसंबर को गवाहों को तलब कर लिया। बानी PTI की सरगर्मियां 2013 से ही मुल्क दुश्मन रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कलअदम TTP की मदद से हुकूमत बनाई। पार्टी रहनुमाओं को उनके खिलाफ बयान देने से रोका। बानी ने कहा, कलअदम TTP से बात हो गई, वो सूबे में किसी और पार्टी को कैंपेन नहीं करने देंगे। बानी PTI के साबिक मीडिया कोऑर्डिनेटर जावेद बदर के तहलका खेज इंकशाफात। कहा, ड्रोन हमलों का सियासी बयानियां बनाकर दहशतगर्दों की हिमायत की गई। बानी चेयरमैन इक़्तिदार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनका जल्द अज जल्द फौजी ट्रायल शुरू होना चाहिए। जो शख्स आर्म्ड फोर्सेस में नहीं, उस पर आर्मी डिसिप्लिन का इत्तलाक कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच से सवालात। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर दौरान समाअत।
जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने इस्तफसार किया कि गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, फैसले में आर्मी एक्ट की दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम होने का क्या जवाब दिया गया। सबसे पहले अदालती फैसले में नकाइस की निशानदही करें। मिलिट्री कोर्ट्स में जिन रूल्स के तहत ट्रायल होता है उसकी तफसीलात फराहम करें। हुकूमती वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया, मिलिट्री ट्रायल में भी फेयर ट्रायल के आर्टिकल 10(a) का इत्तलाक होता है। ये फैसला कानून साजों ने कानून साजी से किया है। जस्टिस मसर्रत हिलाली की हुकूमती वकील को 9 और 10 मई की FIRs की तफसीलात देने की हिदायत। आदिल बाज़ई को डी सीट करने का फैसला कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने बतौर रुकने कौमी असम्बली बहाल कर दिया। आदिल बाज़ई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपील मंजूर। दूसरी तरफ अदालती हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने आदिल खान बाज़ई को डी सीट करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को नवाज शरीफ की दरखास्त पर आर्टिकल 63(a) के तहत डी सीट किया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ बैरिस्टर गौहर समेत दीगर की दरखास्तें खारिज। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम। IG इस्लामाबाद ने मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए। मुल्जिमान को 13 दिसंबर को तलब कर लिया। उधर FIA साइबर क्राइम विंग का फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग। खैबर पख्तूनख्वा में जाली खबरें फैलाने वाले 44 अफराद की निशानदही। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए साइबर क्राइम्स विंग ने हिकमत अमली तय कर ली। हुकूमत की बिलावल भुट्टो से जुडिशल कमीशन में वापसी की अपील। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुशावरत से जुडिशल कमीशन में वापसी का फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो जुडिशल कमीशन में बराबर नुमाइंदगी न मिलने पर नाराज थे। एहतजाजन जुडिशल कमीशन से नाम वापस लिया था। बरामदात और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा। मौशी टीम की मेहनत के समरात मिलना शुरू हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 2% से 6% पर आ गई। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 7 से बढ़कर 30% हो गई। यह नताइज आलमी सतह पर सरमायाकारों के लिए एक मुस्बत पैगाम है। ADB का पाकिस्तान की मईशत में नुमाया बेहतरी का एतराफ़। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के दौरान मुल्क की मईशत 2.8% के बरक्स 3% के करीब रहने का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स में 3,370 पॉइंट्स का इजाफा 1,14,180 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 2300 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 2,82,800 रुपए का हो गया। तलबा और नौजवान कौम का मुस्तकबिल होते हैं। अपनी नई नस्ल को मुस्बत चीजें देनी हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने पहले नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट के लॉन्चिंग के ऐलान की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, खवातीन को बाइख्तियार बनाना पीपल्स पार्टी की अव्वलीन तरजीह रही है। कोशिश है इवेंट के दौरान खवातीन को स्टेडियम दे दिया जाए। डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की ज़ेर सदारत KMC का इजलास। अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई, शदीद नारेबाजी, झंडे की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमती अरकान से धक्कम पेल भी की। सलमान अब्दुल्ला ने लगभग 20 मिनट जारी रहने वाले इजलास में 21 करारदादें भी मंजूर कर लीं। ढाई 250 ज़ायरीन समेत 475 पाकिस्तानी बाहिफाजत लिबनान पहुंच गए। शाम में हमारा सिफारत खाना तमाम पाकिस्तानियों की मुआवनत कर रहा है।
तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान शाम की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। दहशतगर्दी की हर कार्रवाई की मजम्मत करनी चाहिए। गजा में फौरी जंग बंदी की जाए। आलमी बरादरी इसराइल के जंगी जराइम का नोटिस ले। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। खलीलुर रहमान हक्कानी की वफात पर वजीर आजम और नायब वजीर आजम ने दुख का इजहार किया। वजारत दाखिला से जाली असलहा लाइसेंस का इजरा। न्यूज़ की खबर पर एक्शन। नादरा मुलाजिम को FIA ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 3 माह में 175 असलहा लाइसेंस जारी कराए। 2 लाइसेंस इश्तिहारी और मतलूब मुलजिमान को भी जारी किए गए। मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क। पहाड़ों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद का पारा -1, मरी और गलियात का -2 तक पहुंच गया। स्कर्दू गोपस -7, कालाम कल्लात -6, गिलगित अस्तूर कोयटा -5 रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी।